लोग कारण तलाश रहे हैं कि अयोध्या का किला ध्वस्त कैसे हो गया और अवधेश प्रसाद का जादू चला कैसे। ये हमारा जादू नहीं, ये जनता पूरी तरह से समझ गई कि भारतीय जनता पार्टी ढोंगी पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है। जो जो वादा किया था सब झूठे निकले हैं। और कभी इस देश में अगर इतिहास लिखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जो थे, उनको बहुत बड़ा झूठा माना जाएगा। वो समय खत्म हो गया। अब देश में किसी एक व्यक्ति के मन की बात नहीं चलेगी, बल्कि देशवासियों की मन की बात चलेगी। और उन्हीं की मन की बात ही थी कि उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन किया है। और उन्हीं के मन की बात है, डिसीजन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। वह अयोध्या जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला रही, वह अयोध्या जिसकी डोर थाम कर भाजपा का उदय हुआ, और उसी अयोध्या में अवधेश प्रसाद ने वो किला ध्वस्त कर दिया है। तो आपका एक बड़ा भाषण जब हो रहा था जो है मिल्कीपुर में, तो अखिलेश यादव ने कहा था कि आपको हम पूर्व विधायक कह रहे हैं क्योंकि आप सांसद बनने वाले हैं। अब तो सांसद बन गए, कमाल कर दिया। जी, पूछे। कमाल किया, कुछ लग रहा है कि अयोध्या की सीट जीत के कमाल कर दिया आपने। ये आई एम वेरी लकी टू से ये मेरा जन्म जो है अयोध्या में हुआ है। मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा यहाँ जन्म हुआ है। और मेरे ग्रैंडफादर जो आज दुनिया में नहीं है, उनका नाम राम नेवल। मेरे फादर जो आज दुनिया में नहीं है, उनका नाम दुखीराम। मेरे बड़े भाई आज दुनिया में नहीं है, टीचर थे, और उनका नाम राम अवध। मेरे मामा का नाम परशुराम। मेरे ससुर का नाम राम सेवक। मेरे पिताजी का नाम दुखीराम। तो राम तो मेरे रोम रोम में बसे। हम अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने जो है राम के नाम का व्यापार किया है, और ये दावा करते थे कि हम राम को लाए, तो राम को लाए नहीं, राम के नाम पे व्यापार किया है। राम तो बहुत पहले आए। राम तो लोगों के रम रम में, रोम रोम में बसे हैं। ये कहना किसी व्यक्ति के द्वारा कि हम राम को लाए हैं, तो इसी तरह झूठा माना जाएगा जिस तरह से सूरज पूरब में निकलता है, कोई व्यक्ति कहे कि नहीं सूरज पश्चिम निकलता है। तो इस तरह से ये पूरा तरह से इन्होंने छलावा किया है। अयोध्या के नाम पर पूरे देश में व्यापार किया है, देश को बर्बाद किया है, देश को लूटा है, और ढोंग किया है, और खोखला किया है। और इसको पूरी जनता यहाँ की समझ चुकी है। क्या क्या हुआ है, आप सोचिए। इस चुनाव की तैयारी के लिए देश भर के लोगों को सरकारी बसों पर लाया गया, रेलें फ्री की गई, गाड़ियां फ्री की गई, और जनता की गाड़ी कमाई अरबों खरबों की खर्च की गई। कोई मतलब नहीं है। कौन से कारण रहे, लोग कारण तलाश रहे हैं कि अयोध्या का किला ध्वस्त कैसे हो गया और अवधेश प्रसाद का जादू चला कैसे। ये हमारा जादू नहीं है, ये जनता पूरी तरह से समझ गई कि भारतीय जनता पार्टी ढोंगी पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है। जो जो वादा किया था सब झूठे निकले हैं। और कभी इस देश में अगर इतिहास लिखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जो थे, उनको बहुत बड़ा झूठा माना जाएगा। इतिहासकार लिखेगा इस बात को। दिल्ली जा रहे हैं सरकार बनाने की तैयारी। पूरी तरह से सरकार बनेगी, और जनता ने मन बना लिया है। और हम अपने देश के इंडिया गठबंधन के नेताओं को हार्दिक बधाई देता हूँ। चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हों, चाहे
आदरणीय राहुल गांधी जी हो, या देश के वो तमाम नेता हैं कई दलों के, जिन्होंने देश को संकट से बचाने के लिए बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने इंडिया गठबंधन पार्टी बनाया। इतने पुराने राजनीतिज्ञ हैं, क्या चंद्रशेखर जैसे चंद्रबाबू नायडू हैं या नीतीश कुमार हैं, ऐसे लोगों पे नजर है? ये तो रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता। रणनीति अभी हमारी बन रही है ना, सरकार बनाने की रणनीति है, तो रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता है, वो सामने आएगा। नरेंद्र मोदी तो बताया जा रहा है, भाजपा ने बताया कि 8 तारीख को शपथ ले लेंगे। अब वो ऐसा है, भाजपा ने जो भी अब तक बताया है, जो भी देश के सामने कहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा मन की बात करते थे, लेकिन अब वो समय खत्म हो गया। अब देश में किसी एक व्यक्ति के मन की बात नहीं चलेगी, बल्कि देश वासियों की मन की बात चलेगी। और उन्हीं की मन की बात ही थी कि उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन किया है, और उन्हीं के मन की बात है, डिसीजन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और लोक कल्याणकारी सरकार का गठन होगा, जो इस राष्ट्र को मजबूत राष्ट्र, खुशहाल राष्ट्र और हमारे तमाम जो देश की आज़ादी के, चाहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, आदरणीय चौधरी चरण सिंह हो, आदरणीय मुलायम सिंह यादव हो। प्रदेश में समाज कल्याण जैसे जैसे विभाग आपके पास था, एक कैबिनेट मिनिस्टर थे आप, इतने सीनियर हैं कि आप अखिलेश जी के बगल बैठते हैं विधानसभा में। तो अब जब सरकार बन रही है, तो अब अवधेश प्रसाद जी की ख्वाहिश क्या है? क्या ऐसा क्या पोर्टफोलियो आप चाहते हैं जिससे आप सेवा कर सकें लोगों की और अच्छी तरह? हमारी ख्वाहिश इस देश के गरीबों, कमजोरों और देश का किसान, नौजवान और एक मजबूत राष्ट्र और खुशहाल राष्ट्र बनाने की मेरे मन में तमन्ना कहिए, संकल्प कहिए, या लक्ष्य कहिए, या इरादा कहिए। और बताएं। उसके लिए कोई मंत्री पद? ऐसा है, ये सब बताने की चीजें नहीं। एक आखिरी सवाल, जो जीत के आप कुछ कारण देखते होंगे, आप कुछ तो आपने विचार किया होगा कि कौन कौन से अहम कारण रहे जिससे इतनी बड़ी जीत आपको मिली? ये तो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने और उनकी सरकार में अयोध्या को उजाड़ा गया। आप चले जाओ, हजारों लोगों के घरों को उजाड़ा गया, बसाया नहीं गया है, उजाड़ा गया है, और उनको मुआवजा नहीं दिया गया, और उनको प्रताड़ित किया गया है। और किसानों की तमाम, जो यहाँ से 10 किलोमीटर के रेडियस के विलेजेज हैं, गाँव हैं, जहाँ पर किसान रहते हैं, उनके गर्दनों पर तलवार लटकी है। उनके खेतों को कौड़ी के महंग लेकर के और गुजरातियों को बेच देने का प्लान है। गुजरात हमारे देश का एक आवश्यक राज्य है, स्टेट है, लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश का भी एक गौरवशाली इतिहास है, जिसने देश को आधे दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री दिया है। गंगा जमुनी संस्कृत है। तो यहाँ के लोगों को उजाड़ कर दूसरों को बसाना, ये राष्ट्रहित में नहीं, ये अच्छी कल्पना नहीं है। एक मजबूत राष्ट्र के लिए, खुशहाल राष्ट्र के लिए किसी को उजाड़ कर किसी को बसाना, ये अच्छी बात नहीं है। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और चाहिए तमाम लोगों को घर गिरा दिया गया है, परेशानी में डाल दिया गया है, प्रताड़ित किया गया है। ये समझ गए, ये तो राम का व्यापार करने वाले लोग हैं, ये नकली लोग हैं, राम के नाम पे धंधेबाज करने लोग। धंधा, ये हमारा जो संविधान है, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, संविधान में लिखा है जो भी सरकारें होगी,
चाहे राज्य की सरकार होगी, चाहे केंद्र की सरकार है, वो वेलफेयर स्टेट की कल्पना की गई है और वेलफेयर स्टेट की कल्पना की साकार करने के लिए स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, ये तो व्यापार करने लगे, ये तो बेचने लगे। रेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, दिल्ली का लाल किला बेच दिया, हमारे क्षेत्र में एक ITI बनवा वाली शानदार बिल्डिंग उसको बेच दिया। तो बेचने व्यापार करने की इजाजत हमारा संविधान नहीं देता है। संविधान के परे ये सब काम कर रहे थे। देश की जनता, क्षेत्र की जनता अच्छी तरह से समझ गई है, ये व्यापार करने वाले लोग हैं, देश को लूटने वाले लोग हैं, इनको भगाना ही देश हित में होगा। ये अवधेश प्रसाद जो बता रहे थे कि जो कहते हैं लोग कि हम राम को लाए हैं, तो इनके खानदान में लोगों के नाम के आगे ही राम है। तो अयोध्या है तो राम का जिक्र होगा ही, और ये भी जिक्र होगा कि अब की बार इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से सरकार बनाने की पहल करने वाली है और इसके लिए कोशिश भी करेगी, लेकिन अभी फिलहाल रणनीति का खुलासा नहीं होगा। बनबीर सिंह, अयोध्या, यूपी तक।